इमाम उल हक ने बोला है कि विराट कोहली को वो पीएसएल में नहीं खिलाएंगे। अगर विराट कोहली आना भी चाहते हैं तो वो पीएसएल नहीं खिलाएंगे। इमाम उल हक मतलब वो खिलाना नहीं चाहेंगे कि विराट कोहली पीएसएल में आके खेले। अब भाई साहब विराट कोहली जरा सा बताइए कि विराट कोहली पीएसएल क्यों खेलने जाएंगे, ये मुझे बताइए। आपका उस देश में क्या नहीं होता है? सब कुछ तो होता है, बम फूटता है, आपका कंट्री में चोरी होता है सामान। डेविड मिलर जो कि शायद पीएसएल ही खेलने गए, सॉरी डेरी मिचेल जो पीएसएल खेलने गए थे, उनका आईफोन प्रो मैक्स चोरी हो गया ड्रेसिंग रूम से। उसके बाद फिर डेविड मिलर का, अरे यार डेविड वार्नर का एप्पल का वॉच चोरी हो गया। तो ऐसा जगह पे हम क्यों जाएंगे? हमारे विराट कोहली क्यों जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए जहाँ मतलब सामान पे सामान चोरी हो रहा है? अब विराट कोहली का बैग देखो, पीछे वाला बैग 4 करोड़ का होता है। वो 4 करोड़ का बैग अगर लेके चले गए पाकिस्तान तब क्या होगा भाई साहब? तुम्हारे बाबर आजम तो पीएसएल में कितना बिकते हैं? शायद 1.5 करोड़ में बिकते हैं, 1.5 नहीं 3 करोड़ में। तो 4 करोड़ का बैग, 3 करोड़ का पूरा मतलब 2 महीने की जो खेल खेलते हैं बाबर आजम, उसका प्राइस, दोनों में डिफरेंस दिखता है कि नहीं दिखता है आपको? अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा ही रहा तो। टीम में पीएसएल देखो, बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन फिर वहाँ का जो लोग है वो एक चोर लोग है। सामान चोरी कराने के पीछे बहुत दिमाग से चोरी करते हैं वो लोग। वहाँ किसका प्लेयर का क्या चीज़ चोरी हो जाए कंफर्म नहीं है। और डेरी मिचेल जब उसका आईफोन प्रो मैक्स चोरी हुआ तब तो उन्होंने बोल दिया था कि अब मैं पीएसएल खेलने नहीं आऊँगा कभी भी। तो ऐसे कंट्री में विराट कोहली क्यों जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए? ज़रा बताइए आप हमें, बताइए। और रही बात हम नहीं खेलना चाहते तो उसके लिए औकात भी होना चाहिए, जो कि पीएसएल के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर देखें तो मैं एक कंपेयर बता दूं, लगभग एक साल में जो ये होता है आईपीएल और पीएसएल करवाने में जो खर्चा होता है, तो पीएसएल में लगभग 800 से 900 करोड़ तक होता है, लगभग 1000 करोड़ तक होता है एक साल का। और फिर वहीं पे लगभग आईपीएल कराने में 8000 से 9000 करोड़ लगभग खर्चा होता है, मतलब 10 गुना ज़्यादा खर्चा होता है आईपीएल को पीएसएल के मुकाबला में। तो भाई साहब आदमी वहीं जाता है जहाँ इज्जत होता है, ठीक है। जो प्लेयर आईपीएल छोड़ते नहीं है, जिनको निकाल दिया जाता है, जैसे मुस्तफिजुर रहमान, वो जाता है पीएसएल खेलने के लिए, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहा, कि ऐसे कंट्री में कौन जाएगा बड़ा प्लेयर क्रिकेट खेलने के लिए जहाँ पे सामान का ठिकाना ही नहीं है कि कब रहेगा कब नहीं रहेगा। चोरी होना 100% फिक्स है भाई साहब। मैं तो यही बोलूँगा, कभी भी फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन ठीक होता है और फिर मैच होता है इंडिया का पाकिस्तान में, तो भाई साहब मत जाना देखने के लिए, कभी भी मत जाना। खास करके अपने फ़ोन लेकर तो बिल्कुल ही मत जाना। कब चोरी हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कुछ कहना संभव नहीं है। तो बस यही है कि पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री कहाँ से है? आतंकवादी कंट्री है, ठीक है। और फिर हिंदुस्तान किस तरह कंट्री है वो तो पूरा दुनिया जानती है, ठीक है। लेकिन कुछ डल्ले हैं अभी बगल वाली कंट्री, कौन है? नहीं, ये बांग्लादेश, जो कि बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। जिस असली में देखो तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का और इंडियन का क्रिकेट बोर्ड का कोई कंपेयर है भाई? कोई कंपेयर नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो नेटवर्क है वो लगभग 400 करोड़ के आसपास है, 440-42 करोड़ के आसपास है। वहीं पे बीसीसीआई का जो नेटवर्क है वो लगभग 8,000, सही बोल रहा हूँ, 8,000 या फिर 16,000 करोड़ रुपये, 8,000 ही मान के चलो, तो 8,000 करोड़ रुपये। अब जरा बताइए, जिसका 400 करोड़ रुपये, जिसका 8,000 करोड़ रुपये, तो कंपेयर होगा कहीं से भी तुम्हारा? देखे तो विराट कोहली का भी नेटवर्क शायद 1,000, हाँ 1,000, लगभग 1,500 करोड़ के पार चला गया। वहीं पे बांग्लादेश का तो लगभग 400 करोड़। तो भाई सब समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। और अगर तुम्हें बैन करना ही है तो तुम कर लो। अपना बांग्लादेश बीपीएल जो चल रहा है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें विराट कोहली को बैन करो, रोहित शर्मा को बैन करो, जसप्रीत बुमराह को बैन करो, और कौन कौन बड़ा प्लेयर है, और जो भी हो बड़ा प्लेयर, सचिन तेंदुलकर या फिर एमएस धोनी, उसको बैन करो ना। आप तो इंडिया का भी बेइज्जती होगा, ठीक है ना। तो फिर ठीक है, यहाँ मैटर था पाकिस्तान का, चले गए हम बांग्लादेश में। ऐसा होते रहता है हरदम बीच बीच में। तो बस इतना ही बोलना है कि बांग्लादेश किस तरह का कंट्री है और पाकिस्तान किस तरह का कंट्री है, दोनों अब सेम बनते जा रहे हैं। और फिर हमारा जिस दिन मूड गर्मा, इंडिया का पीएम, जो कि नॉर्मल लगता है भाई सब सबको, ठीक है ना, और उससे भी ज़्यादा जो खतरनाक है ना अभी, वो है यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ। जिस दिन वो पीएम बना, फिर भारत और बांग्लादेश कब इंडिया में मिलेगा किसी को पता भी नहीं रहेगा।